नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जिस कमरे में फंदे पर लटके मिले, वहां 6 पेज का सुसाइड नोट मिला है। पुलिस के मुताबिक इस सुसाइड नोट में मठ और अखाड़े के उत्तराधिकारियों के नाम लिखे गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें कवि महंत के बेहद करीबी रहे आनंद गिरी के अलावा लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम भी है। जी, क्या घटना हुई है? नीचे करो माइक। ये देखिए 5:20 पे आश्रम से मेरे पास फोन आया कि यहाँ पे और वो फैन पे लटक गए। तो इस सूचना पे नीचे करो, लोगों से कहा कि आप वैसे ही रहने दीजिए बॉडी को, जिससे एविडेंस न हो। मैं फोरेंसिक टीम को, पुलिस टीम को भेज रहा हूँ और आने के बाद जब किया गया तो महाराज की डेथ हो गई थी और वो जो रस्सी थी उसको भी हम लोगों ने प्रिजर्व किया है फैन से, जिससे उनको उतारा गया था और उनका हम लोग पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक मैं यही कहूँगा कि सब लोग हमें फोरेंसिक टीम को और हमें काम करने दें। और प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या लग रही है और उनके सुसाइड नोट मिले हैं आत्महत्या का, उसकी फोरेंसिक जांच हो रही है और उन्होंने पूरी बात अपनी वसीयत की तरह की बातें लिखी हैं और काफ़ी मार्मिक उन्होंने जो अपनी मृत्यु का कारण अपनी आत्महत्या करना बताया। किस बात से दुखी समझ में आ रहा था? अब उनको आश्रम में अपने कुछ लोगों से वो दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन वो अभी फोरेंसिक जांच का विषय है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अच्छा, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बारे में कुछ बोला है? आश्रम के बारे में कि किसको उन्होंने क्या दुकान, किसको क्या संपत्ति दी, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने एक पैसा भी इधर उधर नहीं मैंने किया। मैं जब से आया तब से मैंने आश्रम को ऊंचा किया, जिससे जो भी हमें मिलता था उससे हमने उसको विकास किया और मैं सम्मान से जीता हूँ। मैंने सम्मान के बारे में भी कुछ जी लिखा है उन्होंने, लेकिन अभी फोरेंसिक की है, अभी इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी हम उसके बारे में अपने उत्तराधिकारी। साथ ही सम्मान व अपमान को लेकर भी कुछ बातें लिखी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महंत किस अपमान को लेकर आहत थे। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही शव उतारा जा चुका था। सूत्रों के मुताबिक महंत के शव के पास ही बिस्तर पर सुसाइड नोट पड़ा था। 6 पेज के इस सुसाइड नोट में वसीयतनामे से लेकर अन्य कई बातें लिखी थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें महंत के सबसे करीबी शिष्य रहे आनंद गिरी, लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी व उनके बेटे संदीप तिवारी के नाम के साथ लिखा है कि वह इनके व्यवहार से आहत थे। सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्होंने पूरा जीवन सम्मान के साथ जिया, उनके दामन में कभी किसी तरह का दाग नहीं रहा, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें मिथ्या आरोप लगाकर अपमानित किया है, जिससे वह बेहद दुखी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह कौन सा अपमान था जिसने महंत को इस कदर आहत कर दिया। सुसाइड नोट में लिखी बातें सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इन सवालों से सबसे ज्यादा घेरे में आनंद गिरी, बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी व उनके बेटे संदीप तिवारी की भूमिका है। बात आनंद गिरी की करें तो सवाल उठता है कि क्या किसी बात को लेकर महंत को परेशान कर रहे थे। गौरतलब है कि कुछ समय पहले आनंद गिरी को अखाड़े से निष्कासित किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें अखाड़े व मठ की संपत्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के कई शिष्यों के पास करोड़ों की संपत्ति होने से संबंधित तस्वीरें भी वायरल हुई थी। गुरुजी, आज गुरुजी की जो है एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है, क्या कहना आपका इस पर? षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जांच होनी चाहिए। आपका नाम जिस तरह से आ रहा है, जांच होनी चाहिए। मेरा नाम आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कई महीनों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई है, फिर कैसे नाम? ये बताया जा रहा है उनके पास सुसाइड नोट मिला है, उसमें आपका नाम भी है। षड्यंत्र का विषय है, जांच का विषय, जांच करें आप। धन्यवाद। आरोप लगा था कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की छवि धूमिल करने को लेकर साजिशन ऐसा किया गया। इसका खुद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने खंडन करते हुए कहा था कि यह सभी आरोप बेबुनियाद है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आनंद गिरी किसी बात को लेकर महंत को परेशान कर रहे थे। इसके बाद लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम आता है। सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि महंत इनके व्यवहार से आहत थे। चर्चा इस बात की भी रही कि
महंत से आद्या तिवारी का लेन देन का कुछ मामला था, जिसे लेकर पिछले कुछ समय से उनके बीच मनमुटाव हुआ था। तो एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आद्या व उनके बेटे संदीप की किसी बात को लेकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष परेशान थे। हालांकि हिरासत में लिए जाने के दौरान आद्या तिवारी ने इन बातों का खंडन किया और साफ कहा कि उनका अखाड़ा परिषद अध्यक्ष से किसी तरह का विवाद नहीं था। सुसाइड नोट में उन्होंने यह भी लिखा था कि उनके अन्य शिष्यों का उनकी मौत से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में उन्हें परेशान न किया जाए। इसके अलावा विस्तार से यह लिखा है कि उनके न रहने के बाद मठ, अखाड़ा व हनुमान मंदिर में किसकी भूमिका क्या होगी। पुलिस अफसरों ने भी इस बात की पुष्टि की। आईजी रेंज केपी सिंह ने सुसाइड नोट में आनंदगिरी व वसीयतनामे के जिक्र के बात की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा कुछ बताने से इनकार किया। उनका कहना था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल इससे ज्यादा कुछ बता पाना संभव नहीं है। अखाड़ा परिषद की संदिग्ध हाल में मौत के बाद फिलहाल जो भी आशंकाएं निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, उसका मूल मौके से बरामद सुसाइड नोट है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सुसाइड नोट की प्रामाणिकता भी तब तक संदेह से परे नहीं है जब तक कि फॉरेंसिक जांच न हो जाए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सुसाइड नोट की प्रामाणिकता भी तब तक संदेह से परे नहीं है जब तक कि फॉरेंसिक जांच न हो जाए। फॉरेंसिक जांच के दौरान हैंड राइटिंग मिलान में भी यह साफ हो पाएगा कि सुसाइड नोट अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने ही लिखा या नहीं। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने इसे कब्जे में ले लिया है। साथ ही अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की हैंड राइटिंग का सैंपल भी एकत्र कर लिया गया। इलाहाबाद से सनी केसरवानी की एक खास रिपोर्ट।